हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम लोग स्टडी कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन। ठीक है, अपनी लास्ट की 2 वीडियोस में मैंने आपको इंटेरोगेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं वो बताया था, वो सिखाया था। ठीक है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते हैं, दोनों को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्पीच को इंपरेटिव सेंटेंसेस में। सबसे पहले जान लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। जहाँ पर भी आपको कहीं प्रार्थना, कहीं पर कोई सलाह यानी कि या फिर कोई रिक्वेस्ट या फिर कोई ऑर्डर या फिर कोई कमांड, इस तरह का भाव अगर आपको दिखता है वाक्य में, यानी कोई बातचीत हो रही है उसमें आपको पता लगे कि यहाँ पर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, यहाँ पर सलाह दी जा रही है, यहाँ पर कोई आदेश दिया जा रहा है, जहाँ भी आपको ऐसा लगे तो समझ जाइए कि एक इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं स्पीच को वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। लास्ट की 2 वीडियो मैंने आपको बताया था कि सेड को हमेशा सेड ही रहने देते हैं, सेड टू को टोल्ड करते हैं, से को टेल करते हैं, सेज को टेल्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर सेड आता है तो आपने उसको ऑर्डर्ड, कमांडेड, प्रेड, रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड में बदल देना है। ठीक है, लास्ट में ईडी को ध्यान रखिएगा, ये सेकंड फॉर्म है, सारी की सारी जितनी भी वर्ब है इनकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ऑर्डर्ड, कमांडेड, प्रेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड। ओके, अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, आपने कब क्या यूज़ करना है थोड़ा सा अब मैं कोई रूल नहीं बताने वाला हूँ आपको कि आपको रिमाइंड रखना पड़े। आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। अगर कहीं पर कोई आदेश आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर ये आदेश दे रहा है तो आपको ऑर्डर्ड या कमांड का यूज़ करना है। ठीक है, अगर कोई छोटा है, बड़ा व्यक्ति है, वो छोटे को कोई बात बोल रहा है करने के लिए कोई काम, तो वो उसको ऑर्डर दे रहा है एक तरीके से। ठीक है, या फिर कोई मान लीजिए किसी सेना में कोई बड़े पद पर अधिकारी है तो वो अपनी सेना को कमांड ही तो देगा, उसको कमांड करेगा। जैसे कोई राजा है वो अपनी प्रजा को कमांड करेगा। ठीक है, कोई प्राइम मिनिस्टर है वो अपने नीचे वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, अधिकारी हैं, उनको कमांड करेगा कि हाँ आपने ये करना है। तो ये आपने पहचानना है अपने कॉमन सेंस से, कहाँ पर कमांड, कहाँ पर ऑर्डर यूज़ करना है। रिक्वेस्ट तो आप पहचाने जाओगे, रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर प्रार्थना की जा रही है या फिर एडवाइस, सलाह दी जा रही है, ये आप पहचाने जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के 2 वाली जो है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, वो आपको कॉमन सेंस से अपने सुधार करना है उसके अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं सेंटेंसेस को बना करके। फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, द किंग सेड टू हिज पीपल डेकोरेट द सिटी वेल एट द टाइम ऑफ द प्रिंसेस विजिट। ठीक है, राजा ने अपनी प्रजा से कहा, टू हिज पीपल यानी कि उसकी प्रजा ही तो है, उसके आदमी तो हैं। राजा ने अपने आदमियों से कहा या फिर अपनी प्रजा से कहा, डेकोरेट द सिटी वेल एट द टाइम ऑफ द प्रिंसेस विजिट। राजकुमार के आने पर शहर को अच्छे से सजा देना। ठीक है, शहर को अच्छे से सजा देना, तो सजाने की बात हो रही है यानी डेकोरेट करने की बात हो रही है। तो राजा ने लोगों से कहा यानी प्रजा से कहा, तो राजा अपनी प्रजा को कहेगा या उसको ऑर्डर देगा? वो उसको कमांड देगा। ठीक है, ना ऑर्डर देगा ना ही वो उनको कहेगा। नॉर्मल जैसे हम अपने दोस्त से कोई बात कहते हैं, उसको बात कहते हैं, हम उसको कोई ऑर्डर या कोई कमांड नहीं देते। लेकिन राजा है तो अपनी प्रजा को वो एक कमांड दे रहा है कि आपने ये करना है। ठीक है, प्रिंस के आने पर आपने ये करना है, ये कमांड ही तो है, आप एक कमांड दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कमांडेड यूज़ करेंगे सेट टू को हटा करके। ठीक है, द किंग कमांडेड his people। अब ये जो इन्वर्टेड कोमा और कोमा है इसको हटाकर हम टू का यूज़ करते हैं यहाँ पर, ना कि दैट का, ना ही देन का। ठीक है, द किंग कमांडेड हिज पीपल टू डेकोरेट द सिटी वेल एट द टाइम ऑफ द प्रिंसेस विजिट। ठीक है, राजकुमार के आने पर, एट द टाइम ऑफ द प्रिंसेस विजिट, द किंग कमांडेड हिज पीपल टू डेकोरेट द सिटी वेल एट द टाइम ऑफ द प्रिंसेस विजिट। ठीक है, राजा ने अपने प्रजा को आज्ञा दी। ठीक है, उनको आज्ञा दी कि
राजकुमार के आने पर शहर को अच्छे से सजा देना, ठीक है, सजावट कर देना शहर की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स अटैक द एनिमी फोर्स, ठीक है। जनरल जो है, एक आर्मी का जो जनरल होता है एक बड़ा ओहदा है, ठीक है, सोल्जर्स से बड़ा ओहदा है, तो ये इसको क्या करेगा, कमांड करेगा, ना कि कहेगा, ठीक है। द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स को हम बनाएंगे द जनरल कमांडेड हिज सोल्जर्स, क्या कह रहा है वो, अटैक द एनिमी फोर्स, दुश्मनों पर हमला करो, दुश्मनों पर हमला करो, या दुश्मनों की सेना पर या दुश्मन सेना पर हमला करो। तो उनको कमांड दे रहा है कि दुश्मन सेना पर आपने हमला करना है, ठीक है, एक कमांड दे रहा है। तो हम कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे द जनरल कमांडेड हिज सोल्जर्स टू, इसको हटाएंगे, टू लगाएंगे, टू अटैक द एनिमी फोर्स, ठीक है, इतना बनेगा। मैं लिख के बताता हूं आपको, द जनरल कमांडेड हिज soldiers to attack the enemy force, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो वाक्यांश लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी कमांड दी गई है वो इन्वर्टेड कोमास में लिखी हुई है। इसके बाद ये जो शुरुआत होती है डायरेक्ट में, वो तो कैपिटल लेटर से होती है, आपने इसको स्मॉल लेटर से करना है जब आप इनडायरेक्ट बना रहे हो। जैसे मैं इनडायरेक्ट बना रहा हूँ, टू इज पीपल टू डेकोरेट, मैंने यहाँ पर डी जो है यहाँ पर स्मॉल लेटर है, यहाँ पर जो है कैपिटल लेटर है, और यहाँ पर स्मॉल लेटर है अटैक का जो ए है, और यहाँ पर अटैक का ए है वो कैपिटल लेटर, ठीक है। तो आपने ये बात भी ध्यान रखनी है। थर्ड देखते हैं, द सोल्जर सेट टू द जनरल काइंडली सैंक्शन माई लीव। अब आप इस शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिए, काइंडली। आप काइंडली कहाँ पर यूज़ करते हो, काइंडली यानी कि जब आप किसी से मदद मांग रहे होते हो एक तरह से, ठीक है, यानी आप किसी से प्रार्थना कर रहे होते हो, ठीक है, आप प्रे कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो। जैसे आप कभी आपने प्रार्थना पत्र लिखा होगा, एप्लीकेशन लेटर या कुछ ना कुछ लिखा होगा, उसमें काइंडली ज़रूर यूज़ होता है। तो काइंडली का मतलब एक तरह से प्रार्थना की जा रही है, तो हम वहाँ पर रिक्वेस्टेड नहीं करते, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कर, वहाँ पर हम प्रेड करते हैं, ठीक है, PRAYED प्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेड होगा, ठीक है। द सोल्जर सेट टू द जनरल, सोल्जर यानी कि सैनिक ने जनरल से कहा, काइंडली सैंक्शन माई लीव, मेरी छुट्टी, मुझे छुट्टी दे दीजिए, ठीक है, यानी कि मेरी छुट्टी को सैंक्शन कर दीजिए, ठीक है। सैंक्शन यानी कि उसको पारित कर दीजिए, छुट्टी को पारित कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, छुट्टी मांग रहा है, ठीक है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है छुट्टी के लिए, क्योंकि उसने काइंडली शब्द यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, द सोल्जर प्रेड, PRAYED प्रेड टू द जनरल, ठीक है, प्रेड टू द जनरल। जब भी आप प्रार्थना करते हो तो टू ज़रूर यूज़ करते हो, ठीक है, आपको टू यूज़ करना है प्रेड में, ठीक है, बाकी किसी में यूज़ नहीं करना है। द सोल्जर प्रेड टू हिज जनरल टू सैंक्शन माई लीव और सैंक्शन हिज लीव, ठीक है। द सोल्जर प्रेड टू द जनरल टू सैंक्शन हिज लीव, ठीक है, टू सैंक्शन हिज लीव। यहाँ पर हमें हिज करना है सोल्जर के अकॉर्डिंग। सोल्जर कौन है, सोल्जर एक मेल है, जैसा कि मैंने आपको पहले असर्टिव और इंटरोगेटिव में समझाया था कि इसके अकॉर्डिंग आपने चेंज करना है। तो मेल है तो उसके लिए हिज, अगर फीमेल है तो उसके लिए हर, ठीक है। और यहाँ पर काइंडली यूज़ नहीं करना है, जब भी इनडायरेक्ट बनाओगे तो काइंडली का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, वो सिर्फ डायरेक्ट में यूज़ होता है काइंडली, इनडायरेक्ट बनाते समय आप काइंडली नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है बात। द सोल्जर प्रेड टू द जनरल टू सैंक्शन हिज लीव। नंबर 4 देखिए, द मास्टर सेट टू द सर्वेंट फिनिश द वर्क बाय इवनिंग। मास्टर ने अपने नौकर से कहा, फिनिश द वर्क बाय इवनिंग, शाम तक काम ख़त्म करो, शाम तक काम ख़त्म करो। तो ये इसको क्या कह रहा है, ये इसको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, कि शाम तक काम ख़त्म कर देना, ये एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर की तरह है, ठीक है। आप थोड़ा उच्चारण पर ध्यान दीजिए, थोड़ा इसका सेंस समझिए, इसके भाव को समझिए थोड़ा। तो ये क्या है, ये एक ऑर्डर देने वाली बात है, तो हम यहाँ पर ऑर्डर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। द मास्टर ordered the servant to finish the work
बाय इवनिंग। ओके, द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट टू फिनिश द वर्क बाय इवनिंग। मास्टर ने अपने नौकर को ऑर्डर दिया शाम तक वर्क फिनिश करने का, ठीक है, शाम तक काम खत्म करने का ऑर्डर दिया मास्टर ने अपने नौकर को, ठीक है। तो इस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ और सेंटेंसेस बताने वाला हूँ आपको, जैसे रिक्वेस्टेड से संबंधित है, एडवाइस से संबंधित है, ठीक है, ताकि आप और ज़्यादा क्लियर हो जाओ और आप बड़े से बड़ा सेंटेंस आसानी से बना सको इम्परेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। चलिए मैं लिख लेता हूँ। चलिए इनको भी देखते हैं दोस्तों, किस तरह के सेंटेंसेस हैं, इनको बनाकर देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को ज़रा देखिए आप ज़रा। द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज़ गिव मी सम मनी। द बॉय सेड टू हिज मदर, बच्चे ने या फिर लड़के ने अपनी माता से कहा प्लीज़ गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसा दे दीजिए या कृपया मुझे कुछ धन दे दीजिए, ठीक है, कुछ रुपया दे दीजिए, कुछ पैसा, कुछ धन, कुछ भी, ठीक है। प्लीज़ गिव मी सम मनी यानी कुछ रुपए दे दीजिए, ठीक है। बच्चा अपनी माता से जेब खर्च के लिए, कैसे भी, किसी भी चीज़ के लिए कुछ पैसे मांग रहा है, लेकिन वो क्या यूज़ कर रहा है आप ध्यान से देखिए। प्लीज़ गिव मी सम मनी। जब भी हम प्लीज़ यूज़ करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही प्लीज़ यूज़ हुआ आप देख लीजिए, आपको रिक्वेस्ट यूज़ करना है। अब वो पहले कर रहा था इसलिए हम इसको रिक्वेस्टेड कर देंगे, रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड कर देंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए। फर्स्ट सेंटेंस, द बॉय रिक्वेस्टेड, the boy requested his mother, the boy requested his mother to give him some money, ठीक है। देखिए हिम हमने कर दिया बॉय के अनुसार, ठीक है। हमारा द बॉय कौन है, बॉय एक लड़का है, बॉय क्या होता है, हिम होता है, अगर गर्ल होती तो हर कर देते, ठीक है। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, लड़के ने अपनी माता से रिक्वेस्ट की टू गिव हिम सम मनी, उसे कुछ पैसे देने के लिए, ठीक है, कि उसको वो कुछ पैसे दे, ठीक है, टू गिव हिम सम मनी। सेकंड देखिए, ही सेड टू मोहन राइट अ लेटर टू हिम, ही सेड टू मोहन राइट अ लेटर टू हिम, उसने मोहन से कहा राइट अ लेटर टू हिम, उसको एक पत्र लिखो, ठीक है, उसको एक पत्र लिखो, उसको यानी किसी और को, ठीक है। यहाँ पर ये आपस में बात नहीं कर रहे हैं, इसने मोहन को कहा, ही को मान लीजिए आप कोई रमेश है, ठीक है, रमेश सेड टू मोहन, रमेश ने मोहन से कहा कि उसे एक पत्र लिखो, यानी किसी को भी, मान लीजिए कोई आकाश है, रमेश ने मोहन से कहा कि आकाश को एक पत्र लिखो, ठीक है। अब क्लियर हो जानी चाहिए ये बात कि सेंटेंस क्या है, ठीक है। ही सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा राइट अ लेटर टू हिम, उसे एक पत्र लिखो। तो इसको ध्यान से देखिए आप, ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एक एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। ही सेड टू मोहन राइट अ लेटर टू हिम, एक एडवाइस दे रहा है कि मोहन को, ये जो ही है, जो भी है ये मोहन को एक एडवाइस दे रहा है कि उसे एक पत्र लिखो, ठीक है, एडवाइस दे रहा है। कोई मान लीजिए इनकी आपस में कोई बात हुई हो, ठीक है, इनकी बात हुई हो, फिर उसने कहा कि मैं क्या करूं, तो उसने कहा कि उसे एक पत्र लिखो, एक सलाह दी। तो सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो हम एडवाइस करेंगे ही एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड मोहन, ठीक है, टू हम नहीं यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था। ही एडवाइज मोहन टू राइट अ लेटर, टू राइट अ लेटर टू हिम, ओके, हिम का हिम ही रहेगा। ही एडवाइज्ड मोहन टू राइट अ लेटर टू हिम, ठीक है। नंबर 3, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा स्टडी योर बुक्स अटेंटिवली, ठीक है, स्टडी योर बुक्स अटेंटिवली, उसने मुझसे कहा कि अपनी किताबों को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, ध्यान पूर्वक पढ़ो या अपनी किताबों को ध्यान से पढ़ो। तो ये क्या सेंटेंस है, वो मुझे एडवाइस तो दे रहा है, सलाह तो दे रहा है कि अपनी किताबों को ध्यान से पढ़ो ताकि तुम अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सको, तुम पास हो सको, तुम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको और कुछ बन सको, ठीक है, या कुछ ज्ञान प्राप्त कर सको उस किताब से। तो वो एक एडवाइस दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, तो यहाँ पर एडवाइस्ड यूज़ होगा, ठीक है। ही एडवाइज्ड मी, किसको, मी को, ठीक है, टू स्टडी माई बुक्स, ठीक है, मेरी बात हो रही है, माई बुक्स अटेंटिवली, ओके। ही एडवाइज्ड मी टू स्टडी माई बुक्स अटेंटिवली, उसने मुझे सलाह दी मेरी किताबों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की,
ठीक है, कि मैं ध्यानपूर्वक अपनी किताबों को पढूं, वो उसने मुझे सलाह दी। ठीक है, हम अकॉर्डिंग इसके, जैसे कि ही यहाँ पर मी है, अकॉर्डिंग इसके हम बदल देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हमने ही सेड टू मी बोला था। ठीक है, उसने मुझसे कहा, किससे कहा, मुझसे कहा। तो मुझसे क्या कहा उसने, स्टडी योर बुक्स अटेंटिवली। उसने मुझसे कहा कि तुम अपनी बुक अटेंटिवली पढ़ो। तो अगर मैं ये बात इनडायरेक्ट स्पीच में बिल्कुल क्लियर तरीके से बोल रहा हूँ, ही एडवाइज्ड मी टू स्टडी माई बुक्स अटेंटिवली, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट सेंटेंस होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर मैं यहाँ यूज़ करता हूँ ही एडवाइज्ड मी टू स्टडी योर बुक्स अटेंटिवली, जैसे वहाँ पर है, तो इसमें गलत हो जाएगी बात। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सोचोगे कि आपको बोला, आपकी किताबें पढ़ूँ, नहीं, आपकी नहीं, मेरी किताबें पढ़ने के लिए कहा है, इसलिए माई बुक्स। ठीक है, माई बुक्स अटेंटिवली। फोर्थ देखिए, दे सेड टू अस नेवर डेविएट फ्रॉम द राइट पाथ। ठीक है, नेवर डेविएट फ्रॉम द राइट पैथ। उन्होंने हमसे कहा, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा कि सही रास्ते से कभी भी भटकना मत। ठीक है, कभी भी सही रास्ते से भटकना मत, यानी कि विचलित मत हो जाना। सही रास्ते पर हो तो सही पर ही रहना, उससे कभी भी विचलित मत होना, उससे भटकना मत, उस पर ही चलना। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, वो हमें एडवाइस तो दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी एडवाइस यूज़ करेंगे, दे एडवाइज्ड अस। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ पर भी नेवर से शुरू होता है अगर ये वाक्यांश, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये जो इन्वर्टेड कोमा में जो वाक्यांश है, अगर नेवर से स्टार्ट होता है तो आपने क्या करना है, नेवर को पहले यूज़ करना है, ऐसे नेवर, फिर उसके बाद टू यूज़ करना है। बाकी सेंटेंसेस में तो हम पहले टू यूज़ करते हैं, फिर जो इन्वर्टेड कोमा में हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है उसको हम उसके बाद लिखते हैं, लेकिन इसमें आपने नेवर को पहले लिखना है। ठीक है, ये एक रूल है, ये आप समझ जाइए, मैंने आपको ज़्यादा रूल नहीं बताए हैं, ये एक रूल है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। दे एडवाइज्ड अस नेवर टू डेविएट। ठीक है, देखिए इसका कारण होता है, लेकिन आपके अभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, नेवर टू डेविएट फ्रॉम द राइट पाथ, फ्रॉम द राइट, RIGHT, राइट पैथ और पाथ, कुछ भी आप बोल सकते हो उसको। दे एडवाइज्ड अस नेवर टू डेविएट फ्रॉम द राइट पाथ, उन्होंने हमें सलाह दी सही रास्ते से कभी भी विचलित ना होने की, कि कभी भी सही रास्ते से भटकना मत, हमेशा सही रास्ते पर चलना, उन्होंने हमें सलाह दी। ठीक है, तो दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बता दिया है, रूल भी मैंने आपको बताया है। बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है कि कहाँ पर कमांडेड, कहाँ पर ऑर्डर्ड, कहाँ पर रिक्वेस्टेड, कहाँ पर एडवाइज्ड और कहाँ पर प्रेड आपको लिखना है, कहाँ पर आपको इनका इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सीरीज़ हमारी चली हुई है उसकी हमने 3 वीडियोस अब कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, हमने इंटेरोगेटिव पढ़ लिए हैं, असर्टिव पढ़ लिए हैं और इम्परेटिव पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे बनाते हैं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।